नमस्कार, मी दिलीप सिद्धू पाटील, संचालक ग्लोबल पब्लिक स्कूल शिपोरा बाजार. ग्लोबल पब्लिक स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण डिग्री टॉपिक हा बघतोय. यापूर्वी आपण निगेटिव्ह मॅनर, त्यानंतर सिंपल मॅनर आपण हे बघितलेले आहे. निगेटिव्ह मॅनर, सिंपल मॅनर याचे व्हिडिओ जर आपण बघितले नसेल तर जे काही निगेटिव्ह मॅनर आणि सिंपल मॅनरचे जे व्हिडिओ आहे ते प्रथमतः बघावे. नंतरच तुम्हाला वन ऑफ द मॅनर हा टॉपिक समजेल. अदरवाइज थोडीशी तुम्हाला डिफिकल्टी येऊ शकते. दॅट्स वाय आय रिक्वेस्ट टू ऑल, सर्व विद्यार्थ्यांना मी असे रिक्वेस्ट करतोय की त्यांनी निगेटिव्ह मॅनर आणि नंतर सिंपल मॅनर हे दोन्ही व्हिडिओ अगोदर बघावे आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करावे. ओके, बघा, वन ऑफ द मॅनर. वन ऑफ द मॅनर चं जे स्ट्रक्चर आहे, तर या ठिकाणी आपण वन ऑफ द मॅनर मध्ये आपण सीडी, त्याचबरोबर एसडी म्हणजे सुपरलेटिव्ह डिग्री, सीडी म्हणजे कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि पीडी म्हणजे पॉझिटिव्ह डिग्री. हियर इट इज अ वन ऑफ द मॅनर. वन ऑफ द मॅनर. ह्या मॅनर मध्ये, in this manner we can find 3 degree. Which degree? Superlative degree, comparative degree and a positive degree. ओके, आपण या तिन्ही डिग्री या मॅनर मध्ये आपण बघू शकतो. सर्वात अगोदर आपण एसडी म्हणजे सुपरलेटिव्ह डिग्री बघूया. सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं स्ट्रक्चर, कारण आपण निगेटिव्ह मॅनरचं स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे, सिंपल मॅनर मध्ये सुद्धा स्ट्रक्चर बघितलेले आहे. दैट्स व्हाई हियर इट इज अ वन ऑफ द मैनर में भी हम क्या करेंगे, वन ऑफ द मैनर में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वो देखेंगे. फर्स्ट है एसडी. एसडी में सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले आता है वी कैन, मैंने बताया वी कैन फाइंड 3 डिग्री. 3 डिग्री हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्ट्रक्चर आता है सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एक्सिलरी प्लस वन ऑफ द मैनर में वन ऑफ द आता है. वन ऑफ द का मीनिंग क्या होता है, एकुलता एक. ओके, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एक्सिलरी प्लस वन ऑफ द आने के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव थर्ड. आफ्टर दैट कॉमन नाउन. यहीं पे सिंपल मैनर में देखा था कॉमन नाउन सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है प्लूरल. यहीं पे यस नहीं लगाएंगे 0 मार्क्स मिलेगा. ग्रामर. दैट्स व्हाई ग्रामर में इतनी सी छोटी सी भी मिस्टेक नहीं चलती. दैट्स व्हाई ये याद रखने का है, कॉमन नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है. एंड लास्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है. आया स्ट्रक्चर समझ में. अभी सेंटेंस देखेंगे. ओके, सेंटेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर लेंगे. माय मदर लिखो. मदर ओनली अच्छा नहीं लगता तो माय मदर करेंगे. ओके, एम कैपिटल नहीं करना पड़ेगा, एम क्या होगा, स्मॉल होगा. माय मदर इज आगे क्या है, वन ऑफ द. ओके, यहां तक आ गए. माय मदर इज वन ऑफ द. एडजेक्टिव लेने पड़ेगा थर्ड. काइंड लेंगे, काइंड. और काइंड का थर्ड फॉर्म क्या आता है, काइंड, काइंडर और काइंडेस्ट. बोलते ये पे क्या लगेगा, EST, काइंडेस्ट. आया. माय मदर इज वन ऑफ द काइंडेस्ट. कॉमन नाउन लेना पड़ेगा. कॉमन नाउन क्या होता है पता है तुम्हें, कॉमन नाउन यही पे लेंगे हम. पर्सन कैसा है बोले तो कॉमन नाउन कैसा है, प्लूरल है. ऐसा लिखते हैं तो रॉन्ग है. और यहीं पे यस होना चाहिए बोले तो पर्सन्स. ओके, in my life
you can say. Some student will say this is a wrong sentence because of here it is not, here it is a person, बहुत सारे persons होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग जब समझ में आएगा तब, म्हणजे या वाक्याचं मराठी मीनिंग आपल्याला माहिती झालं पाहिजे. इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें भी ये सेंटेंस समझने के लिए मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट Marathi medium students as well as English medium students. That's why degree, this part is one of the part is most important. Okay, तो इसका मीनिंग देखेंगे. क्या होता है देखो, my mother, बोल तो मेरी जो मम्मी है is one of the I see, एक ही मेरी जो मम्मी है, एक ही मम्मी. ओके, वो काइंडेस्ट है. अदर पर्सन भी है लेकिन वो अदर पर्सन इतने काइंड नहीं है उतनी मेरी मम्मी एक ही ऐसे है क्यों, क्या है, काइंडेस्ट है, सबसे ज्यादा. वो ओनली, दैट्स व्हाई हियर इट इज यूज द वन ऑफ द. आता मराठी मध्ये बघा काय होतंय, मराठी वाले जे विद्यार्थी आहे, माझी आई इतर जे पर्सन आहे, इतर जे व्यक्ती आहे त्यांच्यामध्ये, तिथे यस का बरं लावला आपण, माझी जी आई आहे तर माझी आई इतर म्हणजे जे काही पर्सन्स आहे, जे काही माणसं आहे त्यांच्या सर्वांमध्ये काइंडेस्ट आहे. बाकी लोक काइंड आहे पण सर्वात जास्त कोण आहे, माझी आई. कळलंय? म्हणून या ठिकाणी आपण काय वापरतो, यस वापरतो. दॅट्स व्हाय प्लीज लर्न द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव थर्ड प्लस कॉमन नाउन प्लूरल, एक प्लूरल मस्ट है. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट. ये पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं एग्जाम में मिस्टेक करते हैं. ओके, उसके बाद ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो क्या बनाने का, सीडी बनाएंगे. अदरवाइज क्या बना सकते हैं, 2 मार्क के लिए आया तो पीडी बनाएंगे. फर्स्ट क्या बनाएंगे, सीडी क्या पीडी, हम सीडी बनाएंगे. चलो सीडी बनाएंगे तो सीडी का अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए या मीनिंग पता होना चाहिए. तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे. स्ट्रक्चर से इजी जाता है, ऐसा बोलते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस एडजेक्टिव, है ना. एडजेक्टिव सेकंड आता है कौन से डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में. सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस एडजेक्टिव सेकंड प्लस देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव सेकंड प्लस देन आएगा, आया. आफ्टर दैट यही पे लिखने का है. क्या लिखेंगे, अपन ने सिंपल मैनर में एनी अदर लिखा था, यही पे क्या लिखेंगे, मेनी अदर. क्या लिखेंगे, मेनी अदर. मेनी बोले तो बहुत सारे पर्सन, मेनी अदर. ओके, देखो ना, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस एडजेक्टिव सेकंड प्लस देन प्लस मेनी अदर. ओके, मेनी अदर प्लस कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कौन सा होगा, यहीं पे भी प्लूरल बोले तो ये पे मेनी अदर आया है. मेनी का मतलब होता है लॉट, ज्यादा. ओके, प्लूरल प्लस आगे क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट. अभी सिर्फ क्या करने का है, ये सेंटेंस इसमें डालने का है. सब्जेक्ट फर्स्ट बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे, माय मदर, इट इज अ सब्जेक्ट फर्स्ट. आफ्टर दैट इज एडजेक्टिव सेकंड क्या है, काइंड. काइंड क्या है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, उसे ईआर लगाने के बाद क्या होता है, एडजेक्टिव सेकंड होता है काइंडर. उसके बाद क्या लिखेंगे, काइंडर देन मेनी अदर. आएगा मेनी अदर. अरे आगे क्या लिखेंगे, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है, पर्सन. क्या है, पर्सन. ऐसा लिखेंगे क्या, नहीं, प्लूरल है, यस लगाना पड़ेगा. पर्सन्स इन माय लाइफ, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मस्ट है समझ में. इट इज अ सीडी. ये क्या हुआ, सीडी हुआ है. आफ्टर दैट हम लास्ट में बनाएंगे पीडी. पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री. ओके, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए. लाइक दिस, वेरी फ्यू. है समझ में, वेरी फ्यू प्लस कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कौन सा होता है, कॉमन नाउन होता है प्लूरल. वेरी फ्यू प्लस कॉमन नाउन प्लूरल प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्सुलरी. एक्सुलरी भी कौन सी आती है, यहीं पे प्लूरल आती है. प्लूरल सर, प्लूरल एंड एक्सुलरी कौन सी होती है,
एम इज, ओके, आर ए जो ऑक्सिलरी है, एम सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है, वाज क्या है, सिंगुलर है, वेयर क्या है, वेयर क्या है, प्लूरल है, लाइक दिस। तो ये पे ऑक्सिलरी प्लूरल आते हैं। ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है, एज एडजेक्टिव फर्स्ट, एज सब्जेक्ट फर्स्ट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पीडी पॉजिटिव डिग्री। तो यहीं पे हमें लिखने का है, अरे वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वेरी फ्यू का जो मीनिंग होता है, तो वेरी फ्यू बोले तो जैसे नहीं, नाही जैसा ही, जसं मराठीत आपण काय म्हणतोय, नसल्यासारखाच, आम्हाला मुलगा आहे पण नसल्यासारखाच आहे। व्हेरी फ्यू म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण सांगतोय, एक ग्लास मध्ये एक थेंब, एक ड्रॉप आपण वाटर टाकलं, वाटर म्हणजे पाणी टाकलं आणि ते पाणी आपल्याला पिण्यासाठी दिलं, पाणी कसं होतं, नसल्यासारखंच, म्हणजेच तसंच, व्हेरी फ्यू म्हणजेच असंच, व्हेरी फ्यू। कॉमन नाउन लिखो, और क्या आता है, पर्सन आता है, फिर पर्सन लिखेंगे क्या, नहीं, यस लगाएंगे, वेरी फ्यू पर्सन्स, ओके। आगे कॉम्प्लीमेंट है, मैथ से भी इजी है, क्या करने का है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स में डालने के हैं सेंटेंस वर्ड्स, वेरी फ्यू पर्सन्स इन माय लाइफ, ओके, इन माय लाइफ। यहीं पे इज लिखते हैं तो रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ हियर इट इज ऑक्सिलरी प्लूरल। यहीं पे क्या लिखेंगे, आर लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी प्लूरल। वेरी फ्यू पर्सन्स इन माय लाइफ आर एज, कॉमन नाउन क्या है, काइंड है, तो लिखो ना, काइंड, ओके, एज माय मदर, और आगे क्या आएगा, फुल स्टॉप। देखो हम स्ट्रक्चर्स नहीं लर्न करते तो क्या होता है, स्ट्रक्चर्स लर्न नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम ये सेंटेंस लिख दिया, माय मदर इज वन ऑफ द काइंडेस्ट पर्सन, उसका सीडी बनाया, माय मदर इज काइंडर देन एनी अदर, मेनी अदर पर्सन्स, देखो क्या बोला, माय मदर इज काइंडर देन मेनी अदर पर्सन्स इन माय लाइफ, और पीडी बोल दिया, वेरी फ्यू पर्सन्स इन माय लाइफ आर एज काइंड एज माय मदर। अरे ऐसा लिखेंगे, लेकिन चेक कैसे करेंगे, एग्जाम्स में क्या करना पड़ता है, 10 के एग्जाम में, 12 के एग्जाम में क्या करना पड़ता है, ये सेंटेंस लिखना पड़ता है, ये सेंटेंस आने के बाद उसका सीडी बनाना पड़ता है, ये जो माय मदर लिखा है, फिर वो स्ट्रक्चर के हिसाब से है क्या, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जो है क्या, तो स्ट्रक्चर्स लर्न होने के बाद हम जो सेंटेंस होता है उसे चेक कर सकते हैं। जैसा ये देखो ना, माय मदर है क्या, है, ओके, बोलते सब्जेक्ट फर्स्ट है क्या, है, ऑक्सिलरी है क्या, है, एडजेक्टिव सेकंड है क्या, है, दैन है क्या, ओके, मेनी अदर है क्या, मेनी अदर भी है, कॉमन नाउन प्लूरल है क्या, है, लेकिन आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट है क्या, डेफिनेटली। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो स्ट्रक्चर सेंटेंस है, तो एग्जाम्स में हम वो स्ट्रक्चर्स से वो सेंटेंस जो होता है तो वो रिकॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, आहे समज में। तर आज आपला आपण 3 मॅनर बघितलेले आहे, कोणकोणते, एक निगेटिव्ह मॅनर, त्यानंतर सिंपल मॅनर आणि वन ऑफ द मॅनर, ओके। जर एसडी आलं तर सीडी करायचं, सीडी आलं तर पीडी करायचं, 2 मार्कासाठी असेल आणि पीडीचं वाक्य असेल तर काय करायचं, सीडी आणि एसडी करायचं असतं, बरोबर आहे। अशा पद्धतीने आपला हा जो काही डिग्री टॉपिक आहे, तर डिग्री टॉपिकचा आपले रूल्स जे आहे, वी कॅन से टू द ओनली रूल, टॉपिक संपला नाही, टॉपिक भरपूर आहे, एक्झाम्पल्स अनेक आपण याच्यामध्ये घेऊ शकतो। तर डिग्री हा आपण इथे टॉपिक बघितलेला आहे।